नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस करते हैं और अभी कुछ मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन इश्यूज चल रही है। कोई भी काम शुरू करते हैं, कमाते बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा। जो इनका क्वेश्चन था मेरे से, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ऐसा प्रायः बहुत से लोगों के साथ होता है कि बहुत अच्छा व्यापार रहता है, रनिंग फेज में व्यापार रहता है, लेकिन अचानक से मन में बहुत सी ऐसी बातें चलने लगती हैं या फिर वो कार्य करने का दिल नहीं करता। ये बहुत से बच्चों को स्टडी में भी होता है कि अचानक आपका कंसंट्रेशन इश्यूज आ गया, अचानक आपका मन वन नहीं लगने लगा। ये चीज़ें आम हैं, ये चीज़ें आम है, हर एक सेक्टर में इन चीज़ों का हम देखते हैं जहाँ तक की ज़िंदगी पर। और ऐसा होता क्यों है, ये भी कहीं ना कहीं प्रूवन चीज़ें हैं कि ऐसा होता क्यों है, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या ही प्रयास कर सकते हैं, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं सार्थक रूप से आज बताई जाएंगी। तो कहने का मूल मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को कंसंट्रेशन इश्यूज है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो व्यापार के रिगार्डिंग हो, चाहे वो नौकरी पर्पस पे हो, या फिर चाहे वो जॉब पर्पस पे हो, अगर उनका अच्छा चल रहा है फिर भी उनको करते करते दिल नहीं लग रहा है किसी वजह से, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इस अवस्था में हम क्या देखें जो चीज़ें स्पष्ट रहेंगे कि यही प्रॉब्लम है। हालांकि कंसंट्रेशन इश्यूज की बहुत सी समस्याएं होती हैं, किसी भी प्लैनेट्स के गड़बड़ी से भी ये समस्याएं हो सकती हैं, किसी महादशा के गड़बड़ी से भी ये समस्याएं हो सकती हैं, किसी अंतरदशा के गड़बड़ी से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण जो प्रायः जातक की जिंदगी पर देखने को मिलता है वो स्पेशली राहु रेखा होती है। तो 90% केसेस में राहु रेखा का यह दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि जिस भी जातक के हथेली पर पूर्ण रूपेण राहु रेखा मौजूद होती है उनको कंसंट्रेशन इश्यूज रहती है, किसी भी कार्य को करने में उनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और वो अपने ज़िंदगी पर एक डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उनका बहुत कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी पर हो रही होती है, लेकिन फिर भी अचानक से उनको मन नहीं लगता, जिस वजह से उनका सारा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे देखना चाहिए, आज इस विषय पर हम टिप्पणी करेंगे। चूंकि इनके ये प्रश्न थे तो इसको हम स्पष्टता के साथ आपको ही बताने का प्रयास करेंगे और कुछ सर्टेन उपाय देने का भी प्रयास करेंगे जहां पर से चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। तो पहले उस स्थिति को समझिए कि स्थिति बनती कहां पर है और इसके सुधार के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। पहले इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है पूर्ण रूपेण। तो देखिए, स्पेशली इसको राहु रेखा का ही दुष्प्रभाव कहते हैं। राहु रेखा आपकी जीवन रेखा पर भी हो सकती है, राहु रेखा आपके भाग्य रेखा पर भी हो सकती है, और राहु रेखा स्पेशली यही दो जगह ज़्यादा पाई जाती है। माइंड रेखा पर भी होती है, बृहस्पति पर भी होती है, लेकिन दो जगह जीवन रेखा और भाग्य रेखा यहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। तो किसी की भी जातक के हथेली पर ऐसे वाली कुछ लाइंस अगर आपको दिख जाए, ये वाली जो इस हाथ पर आपको दिख रही होगी, तो इसको हम राहु रेखा कहते हैं, जिसके अच्छे प्रभाव किसी भी जातक के जिंदगी पर नहीं आते हैं। जैसे कंसंट्रेशन इश्यूज, भ्रमित रहना, कुछ नुकसान हो जाना, तो ये सब स्टार्टिंग इसका दुष्प्रभाव होता है। जैसे भ्रमित रहना, किसी प्रकार की कोई छोटी स्वास्थ्य प्रॉब्लम को दे देना जिस वजह से जीवन से मन उठ जाना, या फिर कह लो पेट अपसेट रहना, या फिर कह लो काम बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर भी भ्रमित हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, इधर उधर दिमाग भटक रहा है, कंसंट्रेशन इश्यूज हो रही है, बहुत सी बातें ऐसे मन में सता रही हैं और जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इन सब प्रकार की आम समस्या जातक के जिंदगी पर देखने को मिलती है राहु रेखा के एवज में। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने पहले समझा कि राहु रेखा बनती कहाँ पर है और इसके रिगार्डिंग क्या समस्याएं आती है। तो आपका जो प्रश्न था ये आ क्यों रही है, इसका रीज़न आपके हथेली पर बनने वाली राहु रेखा। वर्तमान समय में आपकी आयु 38 वर्ष की है और आप उसी आयु से गुजर रहे हैं जिस आयु में आपकी राहु रेखा ने आपको परेशान किया है। तो इसके उपाय हेतु कुछ सर्टेन उपाय आपके हाथ के भी हिसाब से होते हैं। एक यूनिवर्सल उपाय तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, भोले देव महादेव की आराधना करना,
ये चीज़ें आप करके इसके फल से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन और भी कुछ चीज़ें करनी होती है कंडीशंस के हिसाब से। जैसे आपकी हथेली मुझे और कुछ उपाय करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वो उपाय मैं आपको स्पष्टता के साथ बताने का प्रयास करूंगा, उसको आपको करने की भी आवश्यकता है। तो ये राहु रेखा के एवज में ये समस्याएं आपको आई, जो कि आपके हथेली पर कंप्लीटली मौजूद है। तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी, आपके क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो हथेली बड़ी शानदार है, हथेली पर बड़ी अच्छी कंडीशंस हैं, जैसे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग हैं, और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, जहां पर सिर्फ व्यक्ति की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। मैंने इनकी हथेली को देखते कहा कि आपका तो करोड़ों का टर्नओवर होगा, और इनका था भी, इनकम भी है, नो डाउट। तो ऐसी हथेली करोड़ों वाली होती है। अब वो क्यों थी और आगे आप कैसे बनोगे उसको भी मैं बताऊंगा। चूंकि नेगेटिव इम्पैक्ट बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आप उसको ठीक करके आगे किसी प्रकार की समस्या से ना परेशान आप हो, या फिर समस्याएं हो भी तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि राहु रेखा का स्पेशली आप उपाय करें, और पहले जानें कि राहु रेखा होती क्या है और राहु रेखा आपके हथेली पर है कि नहीं। तो अभी हम पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक गजब की भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। बचपन से तो साथ नहीं थी, लेकिन जब से साथ थी तब से इसके अच्छे ही फल आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल भाग्य रेखा नहीं थी, बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा थी। और आगे आपकी ये देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग, कंप्लीटली स्ट्रांग स्क्वायर आपके माइंड रेखा और हार्ट लाइन के बीच में, जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का साथ जातक के ज़िंदगी पर रिप्रेजेंट करता है, वो आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से आपको प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा ही आपके ज़िंदगी पर मिलती है। तो ये दो पॉजिटिविटी थी। और तीसरे एक स्पष्ट सूर्य रेखा थी, जहां पर से व्यक्ति बड़े टैलेंटेड होते हैं और ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का इनको पूरा ही पता है कि कैसे लाइफ को जिया जाता है और कैसे सही तरीके से स्पेशली जिया जाता है। तो गजब की सूर्य रेखा व्यक्ति को टैलेंटेड बनाती है, और टैलेंटेड व्यक्ति इस टाइप के तो ज़रूर अपने ज़िंदगी को अच्छा कर लेते हैं, जहां पर से इनको पता होता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो बढ़िया सूर्य रेखा, आगे भी एक बुध रेखा बन रही है, बिजनेस के प्रॉपर गुण, और इनका व्यापार ही था, और व्यापार से अच्छा खासा धनार्जन भी जिंदगी पर ये करते थे। तो ये चीज़ें तो आपके हथेली पर मौजूद थी, जहां पर से ये चीज़ों को मैंने बता दिया आपको। और आगे एक और बुध रेखा यहां से बन के आगे चल रही है, और बाकी आपके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जैसे शुक्र हो गई आपकी, मंगल होगी, बृहस्पति हो गई आपकी, सैटर्न होगी, सन मरकरी हो गई। दोनों मंगल कमाड़ का है, चंद्रमा कमाड़ का है, जहां पर से व्यक्ति के जिंदगी पर राजयोग का फल होता है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, जिंदगी में किसी प्रकार का स्ट्रगल्स उतना नहीं रहता, लाइफ को सही तरीके से जीते हैं, जिंदगी में आरामदायक आपकी जिंदगी रहती है, कह लो जिंदगी पर हर एक लग्जरी का सुख आपको मिलता है। तो ये तो हो गई राजयोग कारक हथेली वाली बात और इनकी पॉजिटिव अवस्था है। अब नेगेटिविटी की तरफ तो मैंने परिचय करा दिया है, जैसे आपकी राहु रेखा और दूसरी आपके बृहस्पति में तकलीफ, ये दो नेगेटिव इंपैक्ट आपके जिंदगी पर खासा फल या फिर खासा प्रभाव डाल सकते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और कैरियर के दृष्टिकोण से भी, सक्सेस अनसक्सेस के दृष्टिकोण से भी। जैसे बृहस्पति इंसान को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स करता है, निराशावादी सोच डेवलप करा देता है जातक के अंदर। मतलब अगर जातक निराशावादी होंगे, मन में किसी भी चीज़ को लेकर आशा नहीं रहेगी, तो ऐसे जातकों को हम निराशावादी कहते हैं। और जिनके मन में किसी भी प्रकार का आशा ना हो, ना ही किसी प्रकार का उमंग हो, ना ही जिंदगी पर कोई लोभ हो, ना ही जिंदगी से कुछ चाहिए, तो वो इंसान वैसे भी न्यूट्रल है। और न्यूट्रल व्यक्ति अमीर गरीब का क्या ही परिचय कर पाएंगे। तो यहां पर से एक निराशावादी सोच का ये परिचय कराती है, जहां पर से ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बृहस्पति को लेके पूरी जिंदगी आपकी नहीं चलेगी, और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आपकी पॉजिटिव में जा रही हैं, जहां पर से आपकी बृहस्पति के कुछ समय तक प्रॉब्लम्स थी बचपन के जिंदगी में, उसके बाद तो विशेष तकलीफ मुझे आपके बृहस्पति दिखा नहीं रही, जहां पर से विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो जो इसके मूल साइड इफेक्ट थे उस चीज का मैंने आपको परिचय करा दिया, जहां पर से ये चीज समझने वाली थी, और ये चीजें शायद आपने समझ ली होगी। अभी आपके प्रश्नों पर चलेंगे कि आगे की जिंदगी मूलतः रहेगी कैसी। ये इनका एक अहम प्रश्न था, और इनके हथेली के माध्यम से हम चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्पष्टता के साथ देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम आपके जीवन रेखा को कवर करेंगे। तो यहां पर से चलिए आपकी जीवन रेखा बचपन से देखते हैं।
तो ये यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी मौजूद थी, जहाँ पर से अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, बचपन में लालन पालन अच्छा हुआ होता है, विशेष पैसे की तकलीफ जिंदगी पर देखने को नहीं मिलती है। कुछ युवा आकृति मौजूद थी और कुछ आपके स्ट्रगल्स थे जो कि प्रारंभिक समय में नॉर्मल ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल ही रहे होंगे, क्योंकि अच्छे परिवार में जन्म होता है और व्यक्ति को इनके कंफर्ट के लिए बहुत चीज़ मिलता है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन थी ना आपके 20 में 60 की आयु तक, ये कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर कंफर्ट को दर्शा रही थी। हालांकि आपकी इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई, तकरीबन 14-15 वर्ष की आयु में ही इंडिपेंडेंसी के योग थे और 20 में 60 तक प्रगति के योग थे। और यहाँ पर से देखो 24 में 60 से मूल तरक्की आपकी स्टार्ट हुई है। हालांकि किसी प्रकार के धंधा पानी में आप तो 20 में 60 की आयु से ही आ गए होंगे। 24 में 60 में मूल तरक्की, एक 25 में 60 में थी, एक 27 में 60 में थी, एक नॉर्मल 28 में दिक्कत, एक 30 में नॉर्मल दिक्कत, 31 में तरक्की, 32 में तरक्की, 33 में तरक्की। फिर देख लो यहाँ पर से 37 में और 38 में 60 के अराउंड, यहाँ पर से 39 में 60 तक प्रॉब्लम्स, ये राहु रेखा आपके प्रॉब्लम को दर्शा रही है। तो एक साल का खासा तकलीफ मुझे दिख रहा है, जहां पर से मैं आपको उपाय तो जरूर दूंगा। 41 में 60 में बड़ी तरक्की है, 44 में 60 में है, और आपकी 47 में 60 में है, 49 60 में, 51 में है, 54 में है, फिर तकरीबन 58 में है, 62 में है, आपकी 72 में है, 62 नहीं 68 में है, फिर तकरीबन 70 में है, फिर 74 में आगे भी जीवन रेखा स्मूथ है। मतलब एक आध साल का तकलीफ है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं। जहाँ पर से आपकी राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, प्रगति के योग बहुत ही अच्छे बने हैं, जहाँ पर से ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर प्रगति अवश्य ही करते हैं। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है और राजयोग कारक अतिरिक्त तो है ही, साथ ही साथ प्रोग्रेस लाइन बड़ी गजब की है और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जहाँ पर से ऐसे जातक अपने ज़िंदगी को कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं। कंफर्टेबल लाइफ रहेगी आपकी और ज़िंदगी बड़ी अच्छी शानदार बीतने वाली है। तो ये थे इनके क्वेश्चंस आगे की जिंदगी को लेके। अभी इनके अतली काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई रेक्टेंगल पाम, जहां पर से व्यक्ति बड़े जिद्द किस्म के होते हैं, मन में कोई बातें सेट कर जाएं, कोई बातें जिद में आ जाएं तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर लेते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 70% राजयोग का फल, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, जिंदगी पर एक कंफर्ट आपके बना रहता है। एक गुलाबी अतिली है तो धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती हैं। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, तर्क शक्ति बहुत अच्छी, डिजायर्स के बहुत बढ़िया लाइंस, जहां पर व्यक्ति काफी डिजायरेबल है। एक युवा आकृति मौजूद है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। इच्छा शक्ति बड़ी गजब की है और किसी के अंदर कार्य ना करने वाले की टेंडेंसी आपके अंदर है, मतलब आप अपना ही कार्य करोगे, किसी के अंदर कार्य भी नहीं कर पाओगे। थंब अच्छा है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं होती। थंब अच्छा है, गलत करने वाली पर्सनालिटी नहीं होती। जिस भी जातक का थंब अच्छा है ना, ऐसे जातक किसी के समक्ष झुक नहीं सकते, किसी के समक्ष कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इनका कॉम्प्रोमाइज वाला नेचर नहीं रहता। और थंब अच्छा इंसान को बहुत शानदार व्यक्तित्व प्रदान करता है। जब आप में कॉम्प्रोमाइज करने का नेचर ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब बनता है कि आपको लोग कोई झुका दे। ऐसे लोगों को झुकाना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत बढ़िया थंब, बहुत शानदार जानदार धमाकेदार व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। और थंब अच्छा इंसान काफी स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। ये लोग अपने असूल को लेके बड़े पक्के होते हैं, मतलब ये कार्य करना है तो फिर करना है, फिर इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं होती। तो ये थंब के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपकी समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी से जीना पसंद करते हैं। और जबरदस्त आपकी लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, अच्छा ही रह के ही अपने लाइफ में कार्य करते हैं। नॉर्मल इंट्रोवर्ट है, नॉर्मल इंट्रोवर्ट के नेचर आपके अतली पर है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। बाकी बृहस्पति की फिंगर टेंड कर रही है, इंसान में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, गजब के मेहनती हैं आप। और आपकी सन फिंगर लंबी है, गजब के हिम्मती व्यक्ति हैं। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे निसंदेह। बुध फिंगर लंबी है आपकी, फर्स्ट फैलेंस से ऊपर जा रही है। सूर्य के फिंगर से व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ समझा पाते हैं और एक क्लियर विजन होता है इनमें, और एक अगले को भी क्लियर विजन देने का प्रयास करते हैं।
फिंगर लंबी खरी अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा है और आपकी सारी ही फिंगर लंबी है खरी है, जहाँ पर से प्लैनेट्स का अच्छा ही फल आपको मिल पाता है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, तो ये प्रारंभिक समय में नॉर्मल समस्याओं को दर्शाती है, नॉर्मल स्ट्रगल्स को। बाकी आगे की बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, जहां पर से जिंदगी अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, घर मकान बना पाएंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति का अच्छा होना इंसान के दार्शनिक सोच का परिचय कराती है। व्यक्ति काफ़ी दार्शनिक सोच के होता है, दर्शन शास्त्र में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ किसी को भी समझने की जो आपकी कैपेसिटी है ना, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को समझने की कैपेसिटी है, वो आप में बहुत यूनिक है। और बृहस्पति अच्छा है, मूलतः पारिवारिक जिंदगी भी ठीक रहती है। प्रारंभिक समय में नॉर्मल परेशानी थी, वो समय जा चुका है, तो उस बात को वहीं खत्म करने की आवश्यकता है। बाकी आपके आगे के बृहस्पति में विशेष कोई तकलीफ हमें नहीं दिख रही है, तो ये एक खुशी की बात है। बाकी एक प्रॉपर स्क्वायर आपके बृहस्पति मन मौजूद है, जहां पर से ये इंसान को ऑथोरिटी पोस्ट प्रदान करता है। मतलब जिंदगी पर ये 36 वर्ष के बाद अच्छा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, बढ़िया बृहस्पति। बाकी यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती। और ये कुछ लाइंस है जो इंसान को बहुत ज़्यादा सेवाभावी नेचर प्रदान करती है। मतलब इंसान दूसरे के लिए हमेशा ही करना चाहेंगे और करते भी हैं, जहाँ तक एक सामर्थ्य होते हैं ये ऐसे लोग दूसरे के लिए अवश्य ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेहनत वाले नेचर को तो मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पर से देख लो, ये कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो जिंदगी का लास्ट तक है, तो पूर्णतः भाग्य का साथ मिलना इस चीज़ का ये परिचय कराती है। और स्ट्रांग आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर से व्यक्ति ये समझ लो कंफर्म कि इंसान में बहुत ज़्यादा समझदारी है, चीज़ों को समझने के असीम क्वालिटी, असीम कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए स्ट्रांग आपके सूर्य रेखा एक से ज़्यादा, व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड, चीज़ों को समझना, चीज़ों को करना, एक्यूरेसी के साथ करना कोई आपसे सीखे, बड़ा बेहतरीन बन रहा है। और आगे भी आपकी कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जहां पर से व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। और आगे भी सूर्य रेखा बन रही है, इंसान काफ़ी एक्यूरेट अपने कार्य क्षेत्र को लेके। और आगे भी एक सूर्य रेखा देख लो, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, जबरदस्त सन मरकरी आपके तले पर मौजूद, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले जबरदस्त है और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शाती है। यहां पर से खरी लाइंस मौजूद है, इंसान के तेज होने का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिंदगी को समझदारी से जीना पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं थी। इंसान को जंगल में छोड़ के आ जाओ ऐसे व्यक्ति को, ये लोग पैसे कमा के ले आएंगे, इतने तेज तर्राक होते हैं। तो बहुत बढ़िया खड़ी लाइंस बुद्ध पर। बाकी जबरदस्त मंगल, कुछ एक धोखे के योग थे आपके जिंदगी पर, हालांकि ये लाइंस तो आगे बढ़ रही है। ये कुछ नॉर्मल धोखे के योग 28-30 साल की आयु तक रिप्रेजेंट कर रही थी। बाकी दोनों मंगल बड़ी गजब की है, इंसान बहुत ताकतवर, एनर्जेटिक, अपने जिंदगी को एनर्जी से जीना पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है, जिंदगी पर प्रॉपर्टी वगैरह जरूर बना पाओगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लॉजिकल व्यक्ति हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत ही आराम से आप बढ़ा भी पाते हैं। फिर देखिए हार्ट लाइन बड़ी शानदार, व्यक्ति काफी अच्छे दिल के हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बढ़िया ट्रायंगल्स आपके हर लाइन पर मौजूद और बढ़िया आपकी माइंड रेखा, जबरदस्त दिमाग के तेज व्यक्ति हैं, तेजी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जबरदस्त तेज। और यहां से भी बन रही है आपकी कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति, जो व्यक्ति को ओवर इंटेलिजेंट बनाती है। और यहां पर से बैलेंसिंग डिस्टेंस, दिल दिमाग के बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति है, बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति। फिर ये मल्टीपल प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको बताया, दो बार दिखाया मैंने, जबरदस्त योग डेवलप कर रहे थे। और जबरदस्त चंद्रमा, आपकी लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, होटल रेस्टोरेंट का कार्य कर लो, खाने पाने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, कभी भी नुकसान नहीं होगा। फिर देखिए जबरदस्त आपकी ये लाइंस जो बेसिकली यात्राओं को दर्शाती है जिंदगी पर, तो ये मूलतः विदेशी धरती से धन लाभ का परिचय कराती है। और यहां पर से एक लाइन आपके जो मंगल पर जा रही है, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को दर्शाती है। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट का कार्य कर ले, राहु समय में नहीं, राहु रेखा के पीरियड में नहीं, अगर रैंडम पीरियड में, अच्छे पीरियड में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर लो तो बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे जिंदगी पर। तो बढ़िया योग ये भी देख लो, कमाल के योग आपके बुध रेखा के साथ जो आपके मंगल पर जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपकी फेट लाइन, तो चूंकि बचपन से साथ तो नहीं थी, लेकिन आपके 24वें साल के बाद गजब की साथ थी 36वें साल तक।
36 के बाद ये 2 साल का पीरियड आपके लिए तकलीफ दे रहा। उसके बाद भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट है, अच्छी है और ज़िंदगी पर अच्छी ज़िंदगी का आपकी लाइफ को अच्छा तरीके से जीने के लिए ये प्रेरित कर रही है और प्रदान भी कर रही है। और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग के विषय में तो बहुत जानदार अवस्था मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति बनाते ही बनाते हैं। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्य है, इनके लिए इनकी वाइफ बड़ी लक्की होती है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, नॉमिनल थे, हालांकि इसका दुष्प्रभाव भी नहीं आता। बाकी जबरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो व्यक्ति पैसा मैनेज करने में माहिर और प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस, तो लग्जरी का सुख मिलेगा। और जबरदस्त शुक्र जबरदस्त पर्सनैलिटी का परिचय कराता है और जबरदस्त लग्जरी सुख का भी परिचय कराता है जो आपकी जिंदगी पर मिलना है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ अच्छे तरीके से बिताओगे आप। और जबरदस्त मंगल है आपका, क्या ही कमाल। और जीवन रेखा स्पष्ट, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन मंगल रेखा जीवन रेखा से ये दीर्घायु आयु का ही परिचय करा रही है। यहां पर से कुछ लाइंस है, तो नॉर्मल चिंता के योग है, बहुत ज्यादा थिंक करोगे तो ज्यादा थिंक मत करिए, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बाकी जबरदस्त आपकी मंगल है, एनर्जेटिक है और योद्धा के समान बल है आपके अंदर। कुछ करने की एक ललक है, जुनून है, पराक्रमी व्यक्ति है, तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हो जिंदगी पर। तो ये था कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।